किसान भाइयों नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं सुखविंदर सिंह जी, CPRI के जलंधर स्टेशन से, और आज फिर आपके रूबरू हो रहा हूं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो आलू की बिजाई से पहले जो पुंगराव है, जिसको कहते हैं कल्ले निकलना या स्प्राउट्स निकलना, वो कितनी स्प्राउटिंग होनी चाहिए, कितने कल्ले बड़े होने चाहिए। कल्ले का मतलब ये हो गया, जैसे मैं ये देख रहा हूँ जो ये बीज का आलू है, तो इसमें ये जो इसको कुछ कहीं यूपी में कल्ले बोलते हैं, कहीं किल्ले बोलते हैं, कहीं स्प्राउट्स बोलते हैं, पंजाबी विच बोलते पुंगराओ किन्ना को होना चाहिए। पंजाबी वाले तो मैंने बड़ा डर लगता, वो कहते हैं कि जी आप पंजाबी में बात नहीं करते। जब मैं पंजाबी में बात करता हूँ तो हिंदी वाले गुस्सा हो जाते हैं। तो चलो कोई बात नहीं, आप किसान हैं, आपसे बात किसी भी भाषा में हो जाए वो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये नहीं है कि मुझे आलू का बहुत ज्ञान है। मैं तो सिर्फ इसलिए आपसे बात करता हूँ कि मुझे ये इतना ज्ञान है कि आपके पास जो ये जानकारी जो हम लोग आपसे शेयर करते हैं वो आपके साथ कोई शेयर करने वाला नहीं है, क्योंकि आप बहुत दूर दूर अलग अलग गाँव में दूर दूर बैठे हुए हैं। आपके पास वैज्ञानिक नहीं है, आपके पास कुछ बताने वाला नहीं है, और इस तरह की जो बातें जो मैं आपसे शेयर करता हूँ वो यूट्यूब पे भी बहुत कम पड़ रही हैं। इसलिए मैं पहले थोड़ा सा सीखता हूँ, फिर थोड़ा सा आपको कोशिश करता हूँ वो बताऊँ, ताकि आपकी जो आलू की खेती है उसमें थोड़ा सुधार हो सके। वरना मैं कुछ ये क्लेम नहीं करता कि मुझे बहुत सारा ज्ञान है, ये कहीं गलतफहमी में मत रहिएगा। किसान दोस्तों, इससे पहले भी हम लोग जो हमारा ये इस चैनल पे 29 नंबर वीडियो बना चुके हैं, जिसमें आलू बीज को बिजाई से पहले पुंगराना ज़रूरी क्यों है उसके ऊपर चर्चा, उसको भी एक बार देख लीजिएगा। और उसके बाद एक 30 नंबर वीडियो है जिसमें ये बीज आलू का ठीक साइज़ क्या होना चाहिए, वो भी आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकती है। और एक 33 नंबर है वीडियो, वो है आलू बीज काट कर या फिर साबुत लगाएं। तो ये 3 वीडियो भी आजकल, क्योंकि आपकी बिजाई का समय चल रहा है, इस आपके लिए बहुत ख़ास हो सकती है। अब आपको ज़रा ये वीडियो को नीचे कर दो जी। अब देखते हैं कि ये मेरे सामने जो पड़े हुए हैं आलू, ये कौन सा बीजने के लिए, बोने के लिए सबसे अच्छा माना जाएगा। ये तो है, इसमें कोई अभी आँख नहीं निकली है, ये आप देख सकते हैं। इसमें इस तरह की सफ़ेद, इन दो में जो ये जो स्प्राउट्स हैं पूरे सफ़ेद हैं, लंबे लंबे ऐसे हिल रहे हैं, और ये देख हैं। और इसमें जो हैं, इसमें भी पूरी तरह से हरे नहीं हैं, थोड़े ये कहिए कि लंबे हैं और पूरे मज़बूत नहीं हैं। और इससे बाद ये है, इसमें सिर्फ 3 आँख फूटी हैं, खुली हैं, और इसमें जो है 4-5 आँख हैं, ये भी आप देख सकते हैं। और एक ये है जिसमें 4-5 आँख हैं, और ये इस तरह की है, आप देख सकते हैं। अब ये देखते हैं कि कौन सा इसमें से बोने लायक है, किसको हमें कोशिश करनी चाहिए कि ना बोए। अब ये जो है आपका ये आलू, इसमें वैसे तो ये साइज़ बड़ा है, मैं साइज़ की बात नहीं कर रहा, इसमें कोई अभी आँख जमी नहीं है। तो ये इसका मतलब ये है कि ये कोल्ड स्टोर से निकले हुए, इसको कम दिन हुए हैं। अगर पुराना निकला है, हो सकता है इसमें कोई प्रॉब्लम है। ये हमारा बीज में हमने इसको नहीं बोना है, ठीक है जी। कई बार जो हम लोग आलू खाने के लिए रखते हैं 10-12 डिग्री सेंटीग्रेड पे, जिसमें एक CIPC नाम का केमिकल की स्प्रे की जाती, फॉगिंग की जाती है, वहाँ भी जो आलू रखा जाता है उसमें स्प्राउटिंग नहीं होती, ये कल्ले नहीं निकलते। तो वो आलू को आपने कभी भी बीज में नहीं बोना है, फिर वो नहीं आगे जमेगा नहीं। तो इसको हमने कर दिया रिजेक्ट। अब ये जो 2 बीज के दाने आप देख रहे हैं, इनको भी हम नहीं बोएंगे। ये जो इस तरह के जो कल्ले हैं, ये उस समय निकलते हैं
जो सफ़ेद रंग के लंबे लंबे, जब कोल्ड स्टोर से निकालते हैं तो निकालने के बाद रोशनी कम मिलती है ना, रोशनी कम मिलती है तो इस तरह के लंबे लंबे जो स्प्राउट्स निकलेंगे और कमज़ोर से भी होंगे, हरे रंग के नहीं हुए होंगे, सफ़ेद रंग के होंगे। और ये इसको दिन भी निकले हुए ज़्यादा हो चुके हैं, हो सकता है इसको कोल्ड स्टोर से निकले हुए 20-25 दिन हो गए हों, या यूँ कहें कि जो कोल्ड स्टोर से निकाल कर या जो भी स्टोर में कंडीशनें थी वो सही नहीं थी, इसलिए सही ये स्प्राउट्स नहीं बने हैं। इनको हम नहीं बोएंगे। अगर इनको बाई चांस हम बोने की कोशिश भी करेंगे तो बहुत सारे ये टूट ही जाएंगे इसमें, है ना, और टूट भी जाएंगे। फिर इसमें से जो निकलेगा, जो पौधा निकलेगा वो बहुत कमज़ोर होगा, पैदावार आपको पूरी नहीं मिलेगी। ये भी हमने रिजेक्ट कर दी है। इसके बाद फिर ये देखिएगा, इसमें भी ये जो कल्ले हैं इनका ये लंबे हैं, ये भी बहुत टूटेंगे उसमें, लेकिन फिर भी दूसरों से जो पहले दिखाए हैं उनसे ये बेटर है, पर फिर भी ये बिल्कुल जो सही है वो नहीं है। और इसमें एक और बात देखेंगे, इसमें से एक स्प्राउट है, सिर्फ एक निकला है, इसको भी हम लोग अभी ना बोने वाले कैटेगरी में रखते हैं। और इसी तरह ये है, इसमें ये उनसे बेहतर है। इसमें भी आप ये मान के चलिए कि ये भी 3 जगह से सिर्फ इसकी आँख अभी चली है। इसमें भी अगर मुझे चॉइस हो तो मैं इसको भी ये कहूँगा कि ऐसा हमारा बीज नहीं होना चाहिए। अब मैं आपको थोड़ा आगे बढ़ रहा हूँ। ये जो बीज है जिसमें कि आप ये कहिए कि 5 आँख इसमें चल रही हैं और इसका जो आँख का फुटाव है वो भी लगभग 3-4 mm 5 mm है। और इसमें जब ये खेत में आप उसमें बोएंगे प्लांटर में तो इसके जो ये स्प्राउट से टूटेंगे नहीं, मजबूत हैं और इसमें से मजबूत पौधा निकलेगा। लेकिन इससे भी बेहतर मुझे ये लगता है ऐसा बीज होना चाहिए जिसमें जो एक आँख सिर्फ एक ही नहीं निकली है, कई सारी एक गुच्छा निकल रहा है एक जगह से ही, फिर ये 5 जगह से ये आँख इसकी चली है, मजबूत भी है और ये जब प्लांटर में चलेगा ये टूटेगा भी नहीं और बीज की उम्र भी ठीक लग रही है, ना तो ज़्यादा स्प्राउटिंग हुई है ना कम हुई है। तो ये एक तरह से ये कहिए कि एक जो बिल्कुल सही बीज इसको मानेंगे जो खेत में अच्छे तने पैदा करेगा। तने भी इसके 3-4 होंगे और इसमें से आपको अच्छी जो पैदावार मिलने की संभावना है। और ये जो इस तरह का जो स्प्राउटिंग है या इस तरह का जो पुंगराव है वो करवाना कैसे है, अब ख़ास बात ये है। इसका स्प्राउटिंग करवाने के लिए जब आप कोल्ड स्टोर से बीज को निकालते हैं तो उसको किसी ऐसी ऐसी छायादार जगह में उसको ऐसे स्प्रेड कर दीजिएगा, खिलार दीजिएगा ज़मीन के ऊपर कि इसकी जो तह बहुत ज़्यादा मोटी ना हो। इस तरह से ये मान के चलिए कि हर जो बीज है उसको थोड़ी बहुत रोशनी मिले। ऐसा नहीं है कि 6 इंच 8 इंच मोटी सतह बना दें, ये लगभग 3-4 इंच की हो। इसमें हर बीज के पास हल्की सी लाइट जानी चाहिए और जो लाइट है वो सीधी धूप नहीं लगनी चाहिए, जिसको डिफ्यूज़ लाइट कहते हैं। सीधी धूप नहीं, लाइट आ रही है लेकिन कहीं और टकरा के आ रही है उसमें। तो कई लोग उस लाइट के लिए जो यहाँ बीज को फैलाना होता है तो उसके ऊपर जो एक तरह से वो लगा देते हैं, जो ब्याह शादी में शामियाना लगाते हैं उस तरह लगा देते हैं। सीधी धूप नहीं लगती, थोड़ा टेम्परेचर भी कंट्रोल में रहता है और पुंगराव अच्छा होता है। तो ये जो बीज है ये इसको मैं सबसे अच्छा मानता हूँ। मैं नहीं मानता, वैज्ञानिक लोग अच्छा मानते हैं। तो इस तरह से बीज की तैयारी करनी चाहिए और इस तरह का पुंगराव करवाने के लिए आपको कम से कम 7-8 दिन से लेके 10-12-13 दिन 14 दिन तक जो बीज को निकाल के रखना पड़ेगा। अच्छा, ये जो बहुत कम पुंगराव के साथ अगर खेत में बोएंगे
पौधे उसके भी पैदा निकल वो भी आएगा, लेकिन उसका ये होगा कि वहाँ निकलने में, जो गूल में से निकलने में, मिट्टी में से निकलने के लिए बहुत ज़्यादा दिन लग जाएंगे। और बहुत ज़्यादा दिन लगने का मतलब ये होगा कि अगर कहीं बीच में बारिश वारिश होगी तो बीज का नुकसान भी हो सकता है। तो कभी भी ये जो पुराने किसान हैं वो ये चीज़ें जानते हैं, लेकिन सबसे अब बहुत नए बच्चे, नए किसान यंग आ रहे हैं, उनके लिए ये जानकारी ज़्यादा ज़रूरी है कि भी किस तरह से बीज को तैयार करना है। और मैं आपको एक और चीज़ दिखाऊं कि ये जो बीज का दाना है, ये आप देखें इसमें कट लगा हुआ है, ये कट लगा हुआ है, कहीं किसी लेवल पे ये कट गया होगा। अब इसमें बहुत ज़्यादा आँख चली हैं, 1 2 3 4 5 6 7 आँख इसमें चली है। जिस बीज को किसी वजह से कोई चोट लग जाए, कोई कट लग जाए या कुछ इस तरह की, या गिर जाए किसी ऊंचाई से, तो आम तौर पे उसमें उसके अंदर कुछ इस तरह की फिजियोलॉजिकल चीज़ें होने लग जाती है कि उसमें ज़्यादा आँख चलने लग जाती हैं। तो ये जस्ट आपकी जानकारी के लिए था कि ये भी होता है, जो कि कई बार हम अक्सर मेरे को पूछते हैं किसान के, ये जी जिसमें कट लगा हुआ उसमें ज़्यादा क्यों आँखें निकलती हैं। तो इस तरह से भाइयों दूसरी पुरानी वीडियो भी आप ज़रूर देखिएगा, और इस तरह से अच्छा पुकराव करके सही समय पे, सही नमी पे, सही खाद डालकर और अच्छे से बिजाई करिएगा। और पानी टाइम पे लगाइएगा, पानी हल्के हल्के पानी लगाइएगा, जैसे पिछली वीडियो में हमने बताया था, हल्के हल्के पानी लगाइएगा और खूब पैदावार लीजिएगा। अगर बीज की फसल है तो उसमें जो बीमार पौधे निकालना, समय पे पत्ते काटना और कीड़े मकोड़ों की रोकथाम के लिए स्प्रे करना वो ज़रूरी है। अगर राशन की फसल है तो फिर आप थोड़े ज़्यादा दिन देके खूब पैदावार लीजिए और अच्छे से ये आलू की खेती करिएगा। ये हम छोटी छोटी बातें आपसे क्यों शेयर करते हैं कि हर जो चीज़ का जो इलाज है वो ज्ञान है। धीरे धीरे हम लोगों ने मिल के प्यार से ये ज्ञान थोड़ा थोड़ा लेना है। जो लोगों ने खोज की है, जो पुराना ज्ञान इकट्ठा किया है, उसको आराम से सीखते सीखते इसके मास्टर बनना है। तो फिर क्या होगा कि खेती घाटे का सौदा ना होके एक आपके लिए एक अच्छा कमाई का साधन होगा। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और मेरी आपसे विनती है कि दूसरे किसानों को भी इसको साझा करिए अगर कोई इसमें अच्छा लगा है तो। अगर इसमें अच्छा नहीं लगा है तो कमेंट बॉक्स में जाके हमें लिख दीजिए, बता दीजिए, तो हम इसको और बढ़िया कर देंगे।